नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? जीन थेरेपी है, जेनेटिक टेस्टिंग है, क्लोनिंग है। जीन थेरेपी इज एन एडवांस बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक विच इज़ यूज टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिसीज लाइक कैंसर एंड एड्स। जीन थेरेपी, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है कि एक बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है जो कि क्योर करती है जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिसीज़, यानी ऐसी बीमारियां जो कि पहले से मौजूद हों या बाद में हो सकती हैं, लाइक कैंसर एंड एड्स। इन दिस प्रोसेस डिफेक्टिव जीन आर सप्लीमेंट्री और रिप्लेस बाय नॉर्मल जीन। इस तरह इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो जीन होता है, यानी ऐसा जीन जो डिफेक्टेड है, जिसमें बीमारी मौजूद है, उस जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है बिल्कुल करेक्ट जीन के साथ, यानी सही वाला जीन जो है वो बॉडी में एंटर कर दिया जाता है और डिफेक्टिव जो जीन होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक यूज फॉर जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसीज़, यानी इनहेरिटेड जो डिसीज़ होती हैं उनका डायग्नोसिस करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, यानी सिर्फ हम इसमें पता चला रहे हैं, इसको जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। क्लोनिंग है नेक्स्ट। क्लोनिंग इज़ ऑल्सो अमंग्स द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज इन वेरियस टाइप ऑफ जेनेटिक एनालिसिस। ये क्लोनिंग जो है ये लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है और जेनेटिक एनालिसिस में यूज़ की जाती है। एनालिसिस में किया जाता है। एनिमल क्लोनिंग कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन of animal organ and strong well built livestock for quality production of milk and meat। यानी इसमें क्या किया जाता है, एनिमल ऑर्गन की प्रोडक्शन करवाई जाती है एंड स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट लाइवस्टॉक फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट। वो किस लिए करवाया जा रहा है, यानी क्लोनिंग में एनिमल ऑर्गन की प्रोडक्शन करवाई जा रही है ताकि इसमें हमें हाई क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो मिल सकें। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है? बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड ऑफ क्रॉप। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारी एग्रीकल्चर में और प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स में बहुत क्रॉप्स में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमल्स। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को क्रॉप एनिमल्स ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच केमिकल ऑल्सो कॉज डैमेज टू क्रॉप प्लांट्स। इस तरह के केमिकल्स जो हैं वो क्रॉप प्लांट्स को डैमेज भी कर सकते हैं। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट पेस्ट रेजिस्टेंस जीन इनटू द प्लांट। साइंटिस्ट इस डैमेज को ख़त्म करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट जीन को प्लांट्स में एंटर कर देते हैं। आपको पता चल गया होगा, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी रीडिंग में भी रीड आउट किया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ और इन्वायरमेंट में रोल बताना है हमने। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर यूज फॉर क्यूरिंग डिसीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को डिसीज़ क्योर करने के लिए और इम्प्रूव हेल्थ, यानी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हेल्थ में इंसुलिन जो है यूज़ फॉर डायबिटीज़, इसको हमने अभी रीडिंग में पढ़ा भी है। वैक्सीन यूज अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिसीजेज। ग्रोथ हार्मोन यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। बेटा एंडोर्फिन अ पेन किलर ड्रग। अब इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का रोल इन इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज टू ट्रीट सीवेज सिस्टम एंड अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी हमारे पास कुछ मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं ऐसे जिनको हम सीवेज सिस्टम में और दूसरी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में ख़त्म करने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये रीडिंग और ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों ने याद भी करना है और इसको, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको अच्छे से याद करके आपने रफ बाइंडर्स पे राइट भी करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।